बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मेरे ख्याल में मूडी को समझ नहीं आ रही। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि उसकी जो पिलो टॉक होती है वो भी हमारे तक पहुँच जाती है, और वो पता नहीं क्या बातें करता रहता है, और स्पेशली उस वक्त करता है जब उसको कोई क्राइसिस हो जाता है या वो किसी क्राइसिस में से निकलना चाहता है, कोई उसको वैसे पुश कर रहा होता है जैसे कोई। और ठीक है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे कोई इतनी अच्छी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी विद हिम। वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे इतराज़ भी किए कि जनाब 3-4 घंटे इंडियन मीडिया जनाब खामोश बैठा रहा। उसके बाद जनाब उनको ख्याल आया कि ओहो, ये तो पाकिस्तान की गलती सी, जनाब पाकिस्तान ने कुछ कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की अगर सपोजिटली गलती भी थी तो आपके पास प्रूफ क्या था? आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। एंड सो मच सो कि अगर आपके पास प्रूफ था और 10 मिनट बाद आपने शुरू कर दी ये राग वहाँ पे गाना शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो 4 घंटे 3 घंटे मीडिया क्यों खामोश रहा? और वो लोग जो आए थे जिन्होंने वहाँ पे टेररिज्म किया, वो टेररिज्म जिन लोगों ने किया वो तो वर्दी में थे। सो देर वॉज अ सिक्योरिटी लैप्स, और सिक्योरिटी लैब्स को अगर एडमिट कर लेते इनिशियली तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं था। बाद में भी तो आपने एक बंदा निकाल दिया वहाँ से, उसको जनाब कहा कि जनाब आपने यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था, यहाँ पे आपकी वजह से हुआ, और आप इंडियन आर्मी के जनाब यहाँ पे ऑफिसर हैं, आप घर चले जाएं। सो पहले ही ये कम कर लेना सी, इतनी देर लाने दी की लोड़ सी। सो एनीवेज, मैं तो सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखिए कि आई पर्सनली थिंक वी हैव गॉट नथिंग टू लूज़। जितना इन्वेस्टर है वो बैठा हुआ है इंडिया में, और वहाँ पे जितना मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं, और उन्होंने वहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं। तो एक आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी मुशर्रफ के दौर में, और उसमें कितने लोग भाग गए थे, कितना इन्वेस्टर भाग गया था इंडिया से? 52 से 55% इन्वेस्टर जो था भाग गया था वहाँ से, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से पुल आउट कर ली थी। तो एक दफ़ा फिर अगर शौक पूरा करना चाहता है इंडिया तो ज़रूर करे, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन देन अगेन, अगर वो चाहता है कि जनाब हमें किसी तरीके से यहाँ पे पिनलाइज कर लेगा या हमें यहाँ पे अंडर प्रेशर कर लेगा, तो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज़। और ये चाहे कि जनाब वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों से मिल के वो हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, तो वो उसने अभी एक ट्रेलर देख लिया है, और मज़ीद ट्रेलर्स भी देखने जाएंगे। और लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक बात यहाँ पे कर दूं बिफोर आई गो टू माय गेस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने जब इंटरेक्शन किया मूडी के साथ, तो मूडी ने उनको कहा जनाब कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इन सो मेनी वर्ड्स ही सेड दैट। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट वहाँ पे छपी हुई है, सबके सामने है, अब तो मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जनाब कि इनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है इंडिया के पास, और मूडी जो बातें कर रहा है वो ऐसी हवाई फायरिंग कर रहा है एज़ यूजुअल। एक और बात, मैं जो शौक़ की बात करता हूँ कि इंडिया ने अपना शौक़ पूरा करना है तो ज़रूर करे। पहले रोज़ से कह रहा हूँ और पिछले मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जब एक यहाँ पे सिचुएशन बनी थी पाकिस्तान के अंदर, जब दोनों यहाँ पे एयर स्पेस की वायलेशन हुई, अभिनंदन याद होगा आपको, चाय बड़ा ही पसंद करता था, खैर मैं चाय अपनी भी पी लूँगा, लेकिन देन अगेन अभिनंदन यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ की द टी इज़ फैंटास्टिक। चाहे तो क्या, आप तो हम खाना भी खिलाएंगे, आपको शबदेग भी खिलाएंगे, आप आएँ तो सही। लेकिन उस वक्त भी हमने वार्निंग शॉट्स दी थी आपको। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था, वो सिर्फ एक निशाने पे था हमारे, एक क्लिक, ही वॉज जस्ट ए क्लिक अवे। ठीक है, हमने वार्निंग शॉट्स दे के आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बचा लिया था। अब सिचुएशन कैसे बन सकती है? अब हर रोज़ एक नई सिचुएशन डेवलप होती है, वहाँ से कोई ना कोई आप बातें होती हैं कि जनाब यहाँ से गांव खाली कर दें जी, गांव खाली कर दें, इंडिया आ रहा है जी। इंडिया ना हो गया, सुल्तान राई हो गया। एनीवेज, मैं बात करना चाहूँगा, रेक्टर हैं ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन कराची, डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। हुमा बकाई साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं साथ साथ चाय पीता रहूँ, मुझे अभिनंदन भी याद आता रहता है ना। Thank you for तो having लेकिन me. अब हमने इंतज़ाम किया हुआ है बड़ा अच्छा खाने का, और खाना जो है शबदेख भी मिलेगी, उसमें अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, और जो खाने भी चाहें इंडियंस उनको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उनके मसाला जात बहुत अच्छे हैं, जो कि मसाले वो लगा रहे हैं आजकल, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। सो ये क्या अभी? मेरा नहीं ख्याल अब कि इसकी नौबत आएगी। अच्छा। इंडिया हैज़ लर्नड इट्स लेसन्स। मेरा नहीं अच्छा। ख्याल कि वो उस लेवल पे ले जाएंगे। हाँ, हाँ। और अब तो देखिए, हम तो ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्पेसेस में होती है उसके साथ उसको जोड़ के वी डू सम डिडक्टिव लॉजिक। तो इंडिया के अंदर से आवाज़ बिल्कुल वाजे आई कि एयर स्ट्राइक इज़ नॉट एन ऑप्शन। अच्छा। उनके एयरफोर्स चीफ ने भी उनको कहा ये ऑप्शन नहीं है। फिर सी भी ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी वजूहात की बिना पर।
सी क्यों नहीं ऑप्शन? सी इसलिए नहीं ऑप्शन कि जी एक चाइना की डायमेंशन है, एक सी लेन्स किसी को भी सूट नहीं करता, इंडिया को खुद भी नहीं सूट करता कि सी लेन्स ब्लॉक हो जाएं। अच्छा। तो आई डोंट थिंक इंडिया विल गो दैट वे। और फिर पाकिस्तान की नेवी भी अपग्रेड हुई है, सबको पता है, चाइनीज सपोर्ट वहाँ आई है, तो आई डोंट थिंक इंडिया विल गो दैट वे। अच्छा। तो जो वाहिद चीज़ रह जाती है, क्योंकि आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मीडिया पे कि इंडिया इज़ इन अ कमिटमेंट ट्रैप। अच्छा। जो हाइप क्रिएट की, जितनी बातें की, उसके बाद इंडिया अपनी ही बिछाई हुई चाल में समझिए फंस गया है। तो कुछ जो आप एक्रोबैट्स देखेंगे या उछल कूद देखेंगे, वो मेरा ख्याल है लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो आपने देखा भी, कल एक ड्रोन गिराया, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था, पाकिस्तान पिक्ड इट अप। फिर कहते हैं कुछ एयर मूवमेंट उन्होंने ऑन देयर साइड ऑफ द बॉर्डर की, वो भी दे रियलाइज्ड कि यहाँ पे रेड अलर्ट पे हैं, और रेड अलर्ट पे हमें होना ही चाहिए। बट आई हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल है इंडिया शुड बी लुकिंग एट एन एग्जिट स्ट्रैटेजी, अच्छा। not just on the hype that it has created, but also on the Indus Water Treaty. ये जो इन्हें इंडस वाटर अबायंस ट्रीटी पे जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एग्जिट स्ट्रेटजी पे मूडी को बिल्कुल ख्वार हो जाएगा, वो तो मारा जाएगा, ख्वार तो पॉलिटिकली ख्वार हो जाएगा वो। पॉलिटिकली ख्वार हुआ हुआ है ना। हाँ, देखिए वो तो अभी मजीद हो जाएगा। अभी इलेक्शन, इंडिया ऐसा मुल्क है जहाँ तकरीबन पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शंस हो ठीक है, जाते बिल्कुल हैं। ठीक। इस वक्त बिहार के स्टेट इलेक्शंस थे, और बहुत लोगों ने ये कहा कि ये पूरा ड्रामा शायद बिहार के इलेक्शंस की वजह से रचाया गया। आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अपना विजिट कट शॉर्ट करके वापस तशरीफ लाए, लेकिन वो जहाँ एक्सीडेंट था वहाँ तो नहीं गए जहाँ इंसिडेंट था, ही वेंट टू बिहार। तो अपेरेंटली इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग उनके जहन में ज़रूर थी। इस दफ़ा मुझे लगता है दिस बैकफायर्ड, क्योंकि यूजुअली वतीरा क्या था, तरीका क्या था कि इंडिया ये बात फ्लोट करता था और इमिजिएटली पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी फिंगर पॉइंटिंग करती थी पाकिस्तान की तरफ। आज वो सवाल उठा रहे हैं क्रेडिबल एविडेंस की, और मेरा ख्याल है इसकी भी ज़मीन पाकिस्तान ने ही तैयार की, क्योंकि जब हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर तवातुर के साथ इंडियन रोल की तरफ इशारा किया, तो फिर हमने डोसियर्स प्रोवाइड किए, फिर हमने क्रेडिबल एविडेंस प्रोवाइड की, फिर हमारे पास अमेरिकन जनरल्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने सर्व किया अफगानिस्तान में, और उन्होंने कहा, किताबों में लिखा, इसको रिकॉर्ड किया कि हाँ इंडिया की टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में थ्रू अफगानिस्तान। सबको पता है, उनका सिर्फ डेस्क है, ये सब है। तो राइट नाउ जो सूरत हाल बन रही है वो कुछ इस तौर है कि इंडिया जो है, मैं जैसे मैंने पहले कहा, अपने बिछाए हुए जाल में ही फंस गया है। तो उसको एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे आएगी? वो जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, उन्होंने आज गांव खाली करवाए हैं, थोड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल फिर से हॉट होगी। 4 साल से उधर खामोशी थी। आपको अगर याद हो, 4-5 साल पहले इतनी सिचुएशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे ख़राब थी कि वो खुद इंडियन जनरल्स कहते थे वी आर इन अ स्टेट ऑफ अ मिनी वॉर। तो उन्होंने फिर हॉट किया है बॉर्डर को, और वेस्टर्न बॉर्डर तो इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक वो समझते हैं कि पाकिस्तान को प्रेशर में लाएंगे 2 prong वॉर या 2 front वॉर पे। पाकिस्तान ने 3 front वॉर भी लड़ी है। वो और कब? जब इंटरनल ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, और पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने अपने अफवाज से और अपने वसाइल से टेररिज्म को डिफीट किया है। और जितनी भी जगह टेररिज्म डिफीट हुआ है, जब हाइप पे था ये, तो अमेरिकन इंटरवेंशन होती थी, अमेरिकन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड होते थे। पाकिस्तान, हमने नो गो एरियाज ख़त्म किए, हमने और बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो ये जो इनकी बोगी थी ना कि पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान को उनके खिलाफ खुद लड़ रहा है जी। तो पाकिस्तान से कैसे? और राइट नाउ पाकिस्तान नीड्स दिस लाइक अ बुलेट इन इट्स हेड। हमारी इकोनॉमी अब कुछ टेक ऑफ पे आई है, दीगर इतने मसाइल हैं, बलूचिस्तान का इशू है, केपीके का इशू है, वेस्टर्न बॉर्डर के मसाइल हैं, हम क्यों ईस्टर्न बॉर्डर को हीट अप करेंगे? एंड टू व्हाट एंड? लेकिन इसमें तो इसका फायदा अगर आप देखें ना, हर एक में कॉस्ट बेनिफिट में फिनिश कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना जी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया फायदा सोच रहा था पर वो गले पड़ गया। लेकिन एक बात बताइए ना डॉक्टर साहब, देखें अगर यहाँ पे भी वो सारा जो फ्रंट है उसको लैंड पे हॉट कर रहा है, बताइए उसमें यहाँ पे इंगेज करने की कोशिश करे, गाँव खाली करा दो, ये कर दो, वो कर दो जनाब, हम लोग वी आर कमिंग इन अ बिग वे। अच्छा चले, उससे अचीव क्या होगा? मैंने आपसे कहा ना, इंडिया इज इन अ कमिटमेंट ट्रैप। नहीं वो जो ठीक है। हाइप क्रिएट कर लिया ना, अब कुछ भी ना करे तो अपने लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहां तो इस्तीफे नहीं, का अपने लोग तो आवाज उठ मोदी रही को है। मारने पे तुले हुए हैं वो तो। एग्जैक्टली वहां से सवाल उठ रहा है। वहाँ राहुल गांधी कहता है कि आप जॉइंट सेशन कॉल करें, आप जवाब दें। और फिर ये जो सिक्योरिटी फेलियर, और जिसको बाय द वे अब इंडिया ने माना है,
कि इंटेलिजेंस फेलियर भी था, अपना बंदा निकाल सिक्योरिटी दिया डॉक्टर फेलियर साहब। था, बंदा भी एक निकाल दिया। एक और जनरल है जिसने कहा है कि मैं एक्सपोज कर दूंगा कि आप कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करते हैं कश्मीर में अगर आपने मेरे खिलाफ एक्शन लिया। उसको उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बुलाया है फॉर अ ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग कहते हैं शायद आप लोग ना। सो essentially India is now नहीं fighting मेरे हाल this। तुसी इस तरह देख के कहते ही शायद आप लोग, मतलब मैं तो आप डीएसएस का स्टूडेंट हूँ जी। इसी वजह से यू प्रॉब्ली अच्छा। अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, आपने वो डिग्री की हुई है व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सो आई एसेंशियली थिंक कि पाकिस्तान को डिफेंसिव ऑफेंसिव पे रहना चाहिए। अच्छा। और डिफेंसिव ऑफेंसिव से हमारा तो जो न्यूक्लियर पैराडाइम है ना वो भी डिफेंसिव इन नेचर है ना। हमने उस वक्त एक्सप्लोजन किया जब इंडिया ने किया, और आज मैं और आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं, और जो लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के खिलाफ थे वो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये ना करता तो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल होती। इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है, जो इंडिया एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता, वो इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट है। और इस उसको पता है क्या होगा। जो आपने जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी की, उसने उन्होंने एक बात और की। उन्होंने कहा एक तो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दी, और दूसरा हो सकता है इंडिया जो इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट बनी हुई है उसका फायदा उठाते हुए कुछ करना चाहता है। तो पाकिस्तान पैलेस्टाइन नहीं है, ये इंडिया को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है। और मुझे शायद आप ही का एक शो याद आ रहा है जिसमें आपने बताया था कि हमने हाउ क्लोज वी वर टू देयर चीफ, और हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए इंडियन डायरेक्ट इंडियन आर्मी टारगेटिंग का नहीं चीफ की था। थी। जी इंडियन आर्मी का बिल्कुल। चीफ था डॉक्टर साहब। और ये जब एडवेंचरिज्म किया था इन्होंने लेटली, तो उस वक्त मतलब कि वो तो एक बटन दबाने की मतलब बात हमने थी। बराबर में जान के मारा था ना, ये बताने के लिए कि जान के भी वो तो मतलब वो हमारी मतलब रिस्ट्रेंट इन्होंने। मेरे जो कोई उत्ते कमांडर होता वो कहना ठोक दियो, नहीं बट ठीक नहीं, है। ऐसे नहीं करते इंटरनेशनल रिलेशंस में, ऐसे नहीं करते। इट वाज इट वाज स्ट्रेटेजिक, वॉर जी, इट इंटरनेशनल वाज वॉर, रिलेशंस बट केड़े। इन वॉर्स आल्सो यू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। बट क्योंकि ठीक है, अगर जो भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट whosoever नहीं was होता। there उसने और मैं आपको उसने कहा बताऊं, जी वार्निंग शॉट दे दो। पाकिस्तान अभी भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इज स्टिल गिविंग इंडिया टाइम। पहले तो हम ये कर ही चुके हैं, आपने आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन की बात की, उसके बाद भी हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते थे। लेकिन अब जो इंडियन एटीट्यूड है बिलखुसूस बीजेपी गवर्नमेंट का, वो इतना टॉक्सिक है कि कॉन्वर्सेशंस ख़त्म और ट्रीटी के ऊपर आप लोग आ गए। आप मुझे बताइए, इंडिया हर वक्त बातें करता है कि जी मैं मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बन जाऊं तो यूनाइटेड नेशंस में मुझे सीट मिल जाए, तो आप इतनी ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ करेंगे? ये तो हो नहीं सकता वैसे। मेरा ख्याल है कि ये बैक ट्रैक करेंगे। ये इनको हो नहीं ट्रीटी पर सकता भी कि बैक ट्रैक ये करना हाँ। पड़ेगा, इनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ल- कर ही नहीं सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, और आप वैसे भी इन्वेस्टर नहीं भाग जाएगा इंडिया के इन्वेस्ट अंदर, सारा इन्वेस्टर भाग जाएगा। इंडिया हैज एक्सपीरियंस दैट वंस। वो मुशर्रफ के दौर में हुआ जी था एक दफा। बिल्कुल, उन्होंने और खुद उन्होंने उस कहते हैं कि ब्लिंक किया, इंडिया वाज द फर्स्ट टू ब्लिंक। बट इस वक्त तो देखिए पाकिस्तान भी नहीं चाहता ना ये एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। हम भी इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, हम भी इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहते हैं, और हमारी इकोनॉमी तो अब अल्लाह अल्लाह करके कुछ टेक लेकिन ऑफ वी की कैन है। वेट डॉक्टर साहब, वी कैन वेट। देखें एक दफा शौक जो है ना पूरा कर ले इंडिया, तो मेरे ख्याल में वी कैन वेट, हमें कोई मसला नहीं है। और वी कैन बेसिकली वेट बट इंडिया वी इज नीड गोइंग टू टू लूज, वी नीड इंडिया टू इज गोइंग टू लूज सिग्नल। बिकॉज सारा इन्वेस्टर भाग जाएगा। पहले भी भागा था मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, सारे वाइंड अप कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज वाइंड अप करके जा रही थी। 52 के 55% कंपनी जो थी उन्होंने कहा था जी हम यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। अभी भी ऐसे ही हो जाएगा। उस दफा इंडिया लॉस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। This time, I think India is going to lose on the economic front, on the political front, and on the diplomatic front. क्योंकि चाइना वाजे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, टर्की वाजे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान ने मीडिएशन ऑफर की है, रशिया की तरफ से पॉजिटिव सिग्नलिंग है। अभी ट्रंप ने कहा है कि पहले वो ज़रा डिस्टेंस पे थे, मिडल ऑफ द लाइन बात कर रहे थे, पर अभी उन्होंने कहा आई स्पीक टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। और हर कोई बहुत वाजे तौर पर या बिटवीन द लाइंस कह रहा है कि भाई हफ्ता हो गया, कोई एविडेंस दो। हमारी तो आईएसपीआर ने कल रिपोर्ट कर दिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे मैं उन्होंने डॉक्टर कर साहब दी। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ, हम अपने लोगों को कह रहा हूँ कि जनाब आपने जो कल जो एविडेंस दी है आईएसपीआर ने, इट शुड हैव मैं हैपेंड अर्लियर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये एक ट्रेलर था। नहीं, आईएसपीआर ने जो दिया वो ट्रेलर था। बस। मेरी मेरी जो इंटेल है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं।
वो भी मेरे ख्याल में मैं एक दफा दिखाई आपके दे। तवज्जुह से गुजारिश कर लूँ ना, इस वक्त जो आईएसपीआर की बहुत उम्दा प्रेसर था, हाँ, वो उसमें कोई और शक नहीं। उसमें और इतनी एविडेंस उन्होंने बताई, वीडियोस भी चलाई, सब कुछ किया, बट इट वाज सीन एज अ reactive act in response to what India did. I wish we had done it earlier. हम नहीं, उनको उसमें पहले भी हम प्रोज क्यों एंड कॉन्स इंडिया को देखने पड़ते हैं ना हाँ डॉक्टर आप सही साहब। कह रहे हैं, बट इंडिया को कब तक फेस सेविंग हाँ देना, नहीं, और बहुत कुछ है पड़ा हुआ। एक्सपोजर दे, फिर अब हमें एक्सपोज कर, जैसे हमने पहले एक्सपोज किया था, वो जो कौन बंदा था अभी भी हमारी कस्टडी में है, दिस वो जो गाय, ईरान ईरान में से जो ऑपरेट कर रहा इन्फिल्ट्रेट था। किया। सो आई थिंक दीज एक्सपोजर्स शुड हैपन एट रेगुलर इंटरवल्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली, ताकि इंडिया पर इस किस्म की जिसे कहते हैं ना ड्रामे खेलने से पहले सोचे। बहुत कुछ है डॉक्टर साहब। प्रॉक्सी वॉर जो इसने शुरू की हुई है वहाँ पे बलूचिस्तान में, वहाँ पे बहुत सी एविडेंसेस मौजूद हैं। वहाँ भी बहुत सी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। जाफर एक्सप्रेस में बहुत सी कॉल्स जो इंटरसेप्ट हुई हैं। वेपन, द उसके वेपन्स यूज्ड टू, वेपन्स तो चले एक अलहदा चीज़ है ना, अलहदा स्टोरी है। जो इंस्ट्रक्शंस पास हो रही थी, इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी जाफर एक्सप्रेस में, वो सारी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। वो लेके आ जाए, उस सामने पता चल आप जाएगा कि रॉ के कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन जी कौन से इन्वॉल्व थे। उनकी तो सारी मैं क्या बोलूँ, मसला हो आप जाएगा। जरूर बोले, पर मैं एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ देयर वाज दिस सिख लीडर हाँ हाँ। जो खालिस्तान की मूवमेंट आउटसाइड इंडिया लीड करते हैं, इन टोरंटो आई थिंक। उन्होंने तो हमारे टेलीविजन पर आकर कहा कि पंजाब में इंडिया, पंजाब के रास्ते ही दाखिल होगा ना, एलओसी वो ही इधर है ना, तो उससे पहले तो सिख उसको रोकेगा। हाँ और उनका फिर वो सेवन सिस्टर्स की भी कहानी है, वो जो उनके इंसर्जेंसीज चल रही हैं। तो अगर आपके मुल्क के लोग कह रहे हैं कि हम आपसे पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, तो फिर आपको कई दफ़ा सोचना चाहिए। और ये जब भी इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म किया है इंडिया में, बीट कश्मीर, बीट गुजरात, बीट एल्सवेयर, सिख्स हैव साइडेड विद द मुस्लिम्स। डॉक्टर साहब, 21 आज़ादी की तहरीकें जी आज भी बिल्कुल वहाँ पे चल रही हैं। चल रही हैं इंडिया के अंदर। और वो 21 ऐसी कौमें हैं जो चाहती हैं कि वो इंडिया से अलग हो जाए। हमारे पास उसके मतलब दुनिया के पास होने चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया बोलता नहीं है। इंडियन मीडिया तो खैर चले। आपको पता है ना इंडिया मीडिया को क्या कहते हैं? यू नो द नहीं नहीं, टाइटल ना, आप बताएं। वो आज जो ये इंटरेस्टिंग है टर्म मैंने अभी पिक की, तो वो उसको गोदी मीडिया कहते हैं, यानी मोदी की गोद में बैठा हुआ मीडिया है, तो गोदी मीडिया है। चले, इंडियन मीडिया जो मोदी की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज्यादा अरसा नहीं बैठेगा, क्योंकि वो आज़ादी की अभी नहीं, तहरीकें जो चला रहे हैं ना, वो इंडिया बहुत में इस वक्त एक्टिव हो गए बहुत हैं। बहुत जबाबंदी है। हाँ इंडिया में इस वक्त डायरेक्शंस, ये जो आपने जंग छेड़ी ना मीडिया पे, हाँ इंडिया ने हमारे खिलाफ, वो इतनी हिलेरियस थी हाँ कि नज़र आया कि ये एज पर इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, और उनको फ़ोन जाते हैं, और अगर ज़रा सा भी कोई ऑफलाइन होके बात करे, तो मतलब इन्होंने कोई मेरे ख्याल है 27-28 लोगों को मार दिया है, मुसलमानों को मार दिया है कि ये इस वक्त इस जुनून में। तो इंडिया इस जंगी जुनून को फ्यूल देता है, चाहता है कि ये हो, और फिर इसको अपनी मोदी की हुकूमत बिलखुसूस इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। दे डू इट एवरी ईयर। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह है सिंपल सी कि देखें, लोग जो है, चाहे वो उस साइड पे हो, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, चाहे इंडिया में बैठे हो, भारत में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हाँ जी, वो हमारी फिल्में भी रुक गई दो चार हैं। जो होने वाली थी, लेकिन मैं एक जुमला फिल्में भी कहती हूँ। रुकी। हाँ जी, वो फवाद हाँ खान साहब की ही वाज साइंड अप फॉर समथिंग, अब पता नहीं हाँ उसका क्या होगा, बट यू नो दिस समथिंग आई ऑलवेज से, अभी नहीं है, मैं पहले से बात कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। हाँ ये जो टॉक्सिक टेंडेंसीज हैं और जो स्लिपरी स्लोप पर बीजेपी है, अगर इंडिया अपने आप को जमहूरियत कहता है, हाँ और अगर इंडिया इस सेक्युलरिज्म को अपनी बका के लिए ज़रूरी समझता है, हाँ। तो इंडिया के अंदर से रोक आनी चाहिए। वो आएगी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में लोग हमारे आपस के जो हैं, दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और इंडियन गाने भी सुनना चाहते हैं, इंडियन और वो फिल्में भी हमारे देखना प्लेस चाहते हैं। देखना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारे प्लेस देखना चाहते हैं, और हमारे लोगों को कास्ट भी करना चाहते हैं अपनी बिल्कुल। बॉलीवुड में। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये मूडी जो है ना, ये मेरे ख्याल में इसका जो ना इट्स नॉट जस्ट मोदी, इट्स द बीजेपी माइंडसेट। और बीजेपी जो माइंडसेट सेम है, ठीक बीजेपी है। थे ना, जैसे वाजपेयी थे ना, हाँ, वो फिर भी सीजन थे, पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल विजन था। वाजपेयी निहारी बड़े अच्छी वाजपेयी, मनाते थे। ही केम टू पाकिस्तान, हाँ वो सब था। जिस लेवल पर ये
अजय देवल और मोदी और ये इनकी जो वॉर कैबिनेट सिचुएशन को ले गई है, ये इंडिया के लिए खतरनाक है। हाँ बिल्कुल ये सही, इंडिया इज लिटरली ऑन अ स्लिपरी स्लोप। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। वैसे वाजपेयी की आपने बात की, मुझे निहारी याद आ गई। वो जब बीमार थे आखिरी वक्तों में, एंड ही वाज नॉट इन द ऑफिस, तो मुशर्रफ गया था उनसे मिलने के लिए। तो मुशर्रफ उनके पास गया तो वाजपेयी ने कहा मैंने निहारी तुम्हारे लिए पकाई है। वो निहारी शहरी बड़ी अच्छी बनाते था। वो मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ का भी जो इनिशिएटिव था वो अ, खराब हुआ, इसलिए कि वही मीडिया एक्सपोजर एक्सेसिव था। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। बट लेकिन जो वह कुछ उस चीजें वक्त जो है जो बिहाइंड द डोर हाँ, होनी जो चाहिए इस थी। वक्त हम लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात करते थे ना, अब पाकिस्तान इंडिया के बीच में वो भी खत्म हो गया। सही जब कह रहे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हिट किया है ना, उसके बाद तो बातचीत की ऑप्शन ही क्लोज हो गई। दिस इज एन एक्ट, बाय द वे ये एक्ट इंडस ऑफ वाटर वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर तो बिल्कुल है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो दोनों मुल्क जो है वो इसको गड़बड़ नहीं कर सकते इसके इट्स साथ। नीदर टाइम या स्पेसिफिक, नॉट गवर्नमेंट एग्जैक्टली, स्पेसिफिक, कैन नॉट बी इस पे एंडेड जैसे आपने पहले यूनिलैटरली। कहा, इस पे जी, भी बैकआउट करना पड़ेगा इंडिया को। मेरे ख्याल है कि अगर इंडिया अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर समझता है और वो अपने आप को रोक स्टेट नहीं कहलाना चाहता, तो उसे बैक ट्रैक करना चाहिए, करना पड़ेगा एज पर इंटरनेशनल लॉ। और अगर वो ये सोच रहा है कि इसराइल से मैं अपनी इंस्पिरेशन ले लूँ, तो ही इंडिया इज नॉट डीलिंग विद पैलेस्टाइन, इंडिया इज डीलिंग विद पाकिस्तान। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आपने इनपुट दे दी मुझे। थैंक यू, यू मेड माय डे सीरियसली। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।